हेलो एवरीवन। यूट्यूब पर जुड़ने वाले मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं उमा आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो है सोमवार वाले दिन का। उस दिन मैंने करी थी जगन्नाथ जी की सोमवार की पूजा, क्योंकि मैं चैत्र मास में नहीं कर पाई थी। देखिए सारी तैयारी मैंने कर ली है। ये देखिए कलश, एक पाटा, और ये देखिए पूड़ियाँ, गुरधनिया, गुजिया, पंचामृत, सभी कुछ मैंने पुए, मीठे पुए और पूड़ियाँ सभी बनाए जाते हैं। और ये पूजा जगन्नाथ जी की चैत्र मास में, बैसाख मास में, और नहीं तो फिर आषाढ़ मास में। तो मैं तो ज़्यादातर हमेशा चैत्र मास में ही कर लेती रही हूँ, लेकिन इस बार ही ऐसा हुआ कि मैं नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि इस सोमवार को मैं पूजा कर लेती हूँ, और नहीं तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और हमारे यहाँ ये होता है कि जब तक हम ये पूजा नहीं कर लेते तब तक अमिया को चख भी नहीं सकते। तो सारी तैयारी मैंने देखी कर ली थी, और अब मैं बनाने लगी थी आटे के दीपक। आटे के 2 दीपक बनाए जाते हैं, और इन दीपक से ही भगवान जगन्नाथ जी की आरती करती हूँ मैं। और ये रोटियाँ कुचिया बनाई जाती है। और ये जो त्यौहार है, ये जो पूजा है, ये कहीं न कहीं भगवान कृष्ण और सुदामा जी से जुड़ी हुई है। तो ये पूजा उन्हीं के नाम से करी जाती है, और ये उन्हीं की कहानी भी की जाती है। तो इस पूजा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जगन्नाथ जी के बेंत और जगन्नाथ जी की मूर्ति। आपके पास फ़ोटो हो, या तो मेरे पास तो पीतल का छोटा सा विग्रह है, मैं इसी को रख के और ये बेंत रख के इनकी पूजा करती हूँ। कहते हैं कि ये पूजा करने से कभी हमारे घर में दरिद्रता का वास नहीं होता, और हमेशा धन धान्य से हमारा घर भरा रहता है। तो जो जगन्नाथ जी हो के आते हैं वो तो ज़रूर ही पूजा करते हैं। जो नहीं भी गए होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि मैं अपने घर में पूजा करूं, किसी से बेंत ले लूं, क्योंकि बेंत का ही बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं तो जगन्नाथ जी हो के आ चुकी हूँ, तो मैं तो बराबर करती हूँ पूजा। कोई भी पूजा हो मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ। मैं कितनी भी बीमार रही हूँ, लेकिन मैंने कोई भी पूजा आज तक छोड़ी नहीं। देखिए सारी तैयारी करने के बाद अब दीपक भी तैयार कर लिए थे, और अब शुरू करूँगी। सबसे पहले कलश गौर, और ऐसा कोई भी पूजा नहीं होता जिसमें कलश न रखा जाए, क्योंकि कलश और दीपक दोनों सभी पूजा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सिर्फ शीतला माता की पूजा ऐसी होती है जिसमें दीपक नहीं जलाया जाता, और बाकी सभी पूजा में दीपक बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए कलश रखने के बाद मैंने दीपक जला दिया था, धूप जला दिया था, क्योंकि सुगंध बहुत ज़रूरी होती है। और अब शुरू करने जा रही थी मैं पूजा। तो सभी चीज़ों में गंगा जल में डाल देती हूँ, जिससे कि जो भी थोड़ी सी कमी भी हो वो सब शुद्ध हो जाए। वैसे पूर्ण शुद्धता के साथ ये मैं करती हूँ पूजा। ये क्या हो, सभी पूजा पूर्ण शुद्धता से ही मैं करती हूँ, और सभी अपने अपने तरीके से शुद्धता के साथ ही करते हैं। सभी सोचते हैं कि हम पूजा शुद्धता से ही करें। तो ये देखिए अब शुरू कर दी थी मैंने जगन्नाथ जी की पूजा सबसे। और मैंने सुबह ही भगवान को स्नान वगैरह करा दिया था। और अब ये देखिए ये अयपन है, चावल का जो आटा होता है उसको हमारे यहाँ अयपन बोलते हैं। तो उससे मैं थापे लगा दे रही थी मटकी में। स्वास्तिक मैंने पहले ही बना दिया था, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ नई चीज़ का वो करते हैं, नई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसमें स्वास्तिक ज़रूर बनाते हैं। तो स्वास्तिक तो मैंने पहले ही बना दिया था। फिर मैंने सोचा कि जगन्नाथ जी का थापा लगा देती हूँ इसी मटकी में। फिर मैंने लगा दिया, और फिर उसके बाद सबसे पहले रोली से स्वास्तिक बनाया, कलश में पूजा की, गौरी जी की, गणेश जी की। उसके बाद जगन्नाथ जी के को चंदन लगाया, और बीच में जो सुभद्रा जी बैठी होती है उनको सिंदूर लगा दिया। और अब बारी थी जिस बर्तन में भरना होता है। तो मटकी क्या था कि छोटी मटकी मिली ही नहीं मेरे गांव में। और अब
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं इसी भगोने में, आप चाहें तो किसी भी बर्तन में भर सकते हो, आपके पास पीतल का कोई छोटा बर्तन हो या बड़ा बर्तन हो, जिस तरह से आप बना पाओ। तो मैंने तो देखिए इतना सारा पुआ बनाया था, खूब सारा पुआ, गुड़ धनिया पूड़ी, जिससे कि ये भगोना भर जाए, जिससे कि बरक्कत हो, कभी भी ये पात्र खाली नहीं होना चाहिए। तो देखिए सारी चीज़ें मैं इसी में भर देती हूँ और इसमें ऐपन लगा के, सिंदूर लगा के, और फिर इसमें भरा जाता है। सभी चीज़ों को भर के और फिर इसको ढक दिया जाता है। आटे से ये चिपका दिया जाता है प्लेट को। मैं देखिए मैं चिपकाऊंगी, अभी दिखाती हूँ। और फिर ये बच्चों से खुलवाया जाता है। सभी चीज़ें जिस तरह से पुराने समय से होती आ रही हैं, उसी तरह से मैं भी करती हूँ। और ये देखिए कुछ इस तरीके से आप चाहें तो आटे का रोल जैसा बना के और पूरे में गोल गोल करके और फिर चिपका दे। मैं तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा के और चिपका देती हूँ। ये देखिए चिपक के, और अब इसके ऊपर से भी ऐपन लगा देती हूँ। और फिर इस तरीके, हालांकि मुझे उस दिन काफ़ी लेट हो गया था पूजा करते, क्योंकि क्या होता है कि जिस दिन कोई भी पूजा होती है तो घर के अपने सारे काम, घर का पूजा पाठ सब कुछ होता ही होता है। और अगर छोटा कोई बर्तन मुझे भरना होता तो थोड़े से पुए बना लेती और ख़त्म कर देती, फटाफट पूजा कर लेती। लेकिन मेरा क्या मानना है कि कम से कम 1.25 किलो से ज़्यादा ही मैं पुए बनाती। ये मेरी हमेशा की आदत रही है, 1.25 किलो से ज़्यादा ही पुए मैं बनाती हूँ, फिर उनको भरती हूँ। तो अब उतना करने में तो समय लगता ही लगता है। फिर देखिए सभी में सिंदूर लगा दिया, फिर पुष्प चढ़ाए, और ये जो अमिया है और ये जो गेहूं की बाली होती हैं, ये भी भगवान जगन्नाथ जी को ज़रूर चढ़ाई जाती है। और मैं आपको बताऊं, कहते हैं जगन्नाथ जी अगर जाओ तो वहाँ से एक मटकी या कोई पीतल का पात्र ज़रूर लाना चाहिए। लेकिन पहले मुझे नहीं पता था। और इस पूजा में बहुत ज़रूरी होते हैं टेसू के फूल। तो ये टेसू के फूल मैंने पहले ही मंगा के रख लिए थे, और ताज़े क्योंकि इस समय फिर मिलते नहीं है बाद में। तो जो माली भैया हैं हमारे यहाँ, उनसे कह दिया था तो वो दे के चले गए थे। फिर इनको अगर पानी में आप डाल दो, ये फिर अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। और फिर मैंने इनको जगन्नाथ जी में चढ़ा दिया था, बाली भी चढ़ा दी, अमिया भी चढ़ा दी। सारी सामग्री चढ़ाने के बाद, और कोई भी पूजा हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा भाव। सामग्री मायने नहीं रखती है, भाव बहुत ज़रूरी होता है। तो अच्छे मन से हमें कोई भी पूजा हो ज़रूर करनी चाहिए, भाव को अच्छा करके। और फिर अब बारी थी भगवान को भोग लगाने की। तो भोग के लिए देखिए मैंने पुए रख दिए थे प्लेट में, और एक कटोरी में पंचामृत। और फिर यही मीठा खाया जाता है हमारे यहाँ। आज के दिन नमक बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करते हम लोग। तो देखिए पुआ और ये पंचामृत यही खाया जाता है, और इसी का भोग लगाया जाता है। भोग भी मैंने लगा दिया था, और अक्षत मैं भूल गई थी, तो फिर मैं अक्षत की बाद में निकाल कर चढ़ाने लगी थी। कुछ इस तरीके से संपन्न हो चुकी थी मेरी पूजा। फिर मैंने कथा करी, और कथा तो वही सुदामा जी और कृष्ण जी वाली होती है। अब तो यूट्यूब पर सभी कुछ मिल जाता है। और उसके बाद फिर मैं करने लगी थी आरती। और इस तरह से जगन्नाथ जी के सोमवार की पूजा काफ़ी श्रद्धा विश्वास से मैंने करी। और उसके बाद भगवान जी को प्रणाम किया, सभी को प्रसाद दिया, खुद भी प्रसाद लिया। और कई दिन बाद वीडियो आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा मैं वीडियो इस समय डाल नहीं रही हूँ। सप्ताह में 1 या 2, कभी कभी 3 भी डाल देती हूँ। जैसे समय लगा उस तरह से काम करती हूँ। और इस समय लाइव ही ज़्यादा कर रही हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। देखिए मैंने आरती भी कर दी थी, और आरती को ले भी लिया था, अपने सिर में लगा लिया था। और देखिए इस तरीके से ये मेरी पूजा
बहुत अच्छे से संपन्न हुई। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा सभी पर बनी रहे।